आज के सेशन में मैं सभी शिक्षकगणों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का सेशन है बिहार की जाति आधारित गणना, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे जाति का कॉलम में क्या भरेंगे, क्या नहीं भरेंगे, किसका जानकारी रहना चाहिए और किस चीज का डॉट को हम पूरी तरह से क्लियर कर सके। इसमें मुख्य रूप से ध्यान देना है, जब हम जनगणना यानी क्षेत्र में जब जाएंगे तो आपको ज्यादा जाति नहीं मिलेंगे, बहुत से बहुत मैक्सिमम 10 जाति का लोग मिलेंगे आपका क्षेत्र में। तो मेरा विचार यही है कि जो आपको हम पीडीएफ सेंड किए हैं ग्रुप में, अगर जिसके पास पीडीएफ नहीं उपलब्ध हो तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ हम भेज देंगे। यानी कि बिहार में टोटल आपको दिख रहा होगा कि यही आपको जाति है टोटल, देख रहे हैं। इस पेज में आपको 44 हो गया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा 89, और फिर यहां से आपको दिख रहा होगा 131, और यहां से आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। 203, अब यहां पे आप देख सकते हैं 214 और 215 में आपको अन्य लिखा हुआ है। इसमें समझने की बात यह है, यानी बिहार सरकार द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी का और जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं सभी का बैठक किया गया था, और उस बैठक में सत्यापित करके टोटल 214 जाति का पुष्टि हुआ। कितने जाति का? 214 जाति का। अब इसके अलावा भी जाति हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि 214 का 214 ही जाति है, उसके अलावा नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन मान के चलते हैं कि 214 के अलावा आपका क्षेत्र में जाति नहीं होगा, क्योंकि सरकार के नजर में जितने भी जाति मिला है सभी का इसमें इंक्लूड किया गया है। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि यदि 214 के अलावा कोई जाति है तो इसका क्या प्रक्रिया है, क्या किया जा सकता है, ये सभी पर हम विचार करेंगे। जैसे यहां पे जाति की बात है, जब आप जाएंगे गणना क्षेत्र में तो जब आप पूछेंगे कि आपका जाति क्या है तो जाति वो बताएंगे, और जाति जब बताएंगे तो आपका जो कोड है उस कोड से मिलान करना है आपको। यानी कि 214 तक जो कोड है उस कोड में यदि वो आ जाते हैं तब तो फिर आपको परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है, वो कोड फिल कर देना है। यदि वो 214 के अलावा कोई जाति बता रहा है फिर क्या करेंगे? तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, परगणक अंचलाधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त करेंगे और उसे प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे, शामिल करेंगे। यानी कहने का मतलब है 214 के अलावा यदि आपको जाति वो बता रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनसे जाति प्रमाण पत्र मांगना है। जैसे यहां पर आपको हम दिखा दें लिखित रूप से, ऐसा नहीं कि आपको जैसे तैसे हम बता रहे हैं, हर चीज का एक लिखित मेरे पास है, उपलब्ध है, उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट कि इस सूची में बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित 203 जातियों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी आयोग एवं प्रशासनिक विभागों से प्राप्त सूची के आधार पर 214 जातियों के नाम और उनके समूह कोड निर्धारित किए गए। यानी कि पहले जब इसका बैठक हुआ था तो उसमें टोटल 203 जातियों का बात हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जाति जिला पदाधिकारी द्वारा बढ़ाया गया और उसमें टोटल 214 जाति निकल के सामने आया। फिर भी ऐसा हो सकता है, मानते हैं सरकार, कि कुछ जाति छूट गया होगा कहीं पर, तो इस सिचुएशन में हम 215 कोड रखेंगे।
लेकिन 215 कोड भरने से पहले आपको जरूर ख्याल रखना है कि 215 कोड जो हम भर रहे हैं इसमें क्या क्या परेशानी होगा। सबसे पहली बात आपसे पूछना होगा उस व्यक्ति से, क्या पूछना है कि व्यक्ति है कहां का। यदि बिहार से बाहर का व्यक्ति है तब आपको राज्य जहां पर लिखा हुआ है राज्य में भी आपको चेंज करना। जैसे कोई व्यक्ति यूपी में है, उसका जाति अलग है जो हमारे कोड में नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम 215 कोड भरेंगे लेकिन हम राज्य भी चेंज करेंगे, वहां पर राज्य हमको यूपी लिखना है। और दूसरी बात यह समझना है कि जाति में जो है हमेशा पिता की जाति होती है, इसका माता के जाति की हम तुलना नहीं करेंगे, यानी माता के जाति से हम किसी व्यक्ति का जाति नहीं लिखेंगे। किसी भी व्यक्ति को यदि जाति लिखना है तो उनके पिता के जाति के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लेडीज है, उनका जाति क्या होगा, तो उनके माई के यहां यानी कि उनके पिता का जो जाति होगा वही जाति उनका लिखा जाएगा। इसके बाद यहां पर है कि प्रपत्र में परिवार के किसी पुरुष सदस्य को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति पत्र उपलब्ध हो। यदि किसी भी व्यक्ति के पास यदि जाति पत्र है, प्रश्न उनसे करना है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है। यदि वो बोल देंगे कि मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है, तो जहां पर जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक है आप देख सकते हैं, आपको क्रमांक भी दिखाते हैं प्रपत्र में। यहां पर देखिए स्पष्ट दिख रहा होगा, परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यदि उपलब्ध हो तो। यानी जैसे एक परिवार में 5 सदस्य है, 6 सदस्य है, ऐसा नहीं कि सबका हमको क्रमांक फिल करना है, कोई भी एक सदस्य का क्रमांक यहां पर हमको क्या करना है, फिल कर देना है। आगे समझ में। इसके बाद जैसे हम बता है कि यदि कुछ दूसरे स्टेट का हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको 215 के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए स्पष्ट आपको सब कुछ हो जाएगा। यदि वो व्यक्ति किसी अन्य राज्य का निवासी हो तो राज्य के स्थान पर उनका मूल राज्य लिखा जाएगा। जैसे अभी आपको बताया है कि यदि यूपी का है तो यूपी लिखा जाएगा, यदि झारखंड का है तो झारखंड लिखा जाएगा, यदि मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश लिखा जाएगा। उसकी जाति प्रपत्र में अंकित कोड 215 प्रविष्ट की जाएगी। अब यहां पर उसको जो है जाति कोड में 215 भर देंगे। इसके बाद कह रहे यदि वह व्यक्ति परिवार बिहार का स्थायी निवासी है, लेकिन वो बताता इसमें 214 कोड में नहीं है, लेकिन वो बता रहा है कि हम दूसरे जगह के नहीं हैं, हम कहां के रहने वाले हैं, तो हम बिहार के रहने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम परिवार के किसी सदस्य के जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाएगी। यानी जब ये कहेंगे कि हम बिहार के रहने वाले हैं तब उनसे प्रश्न करेंगे कि आप यदि बिहार के रहने वाले हैं तो आप जैसे आपके परिवार में 5 सदस्य है, 6 सदस्य है, 7 सदस्य है, जितना भी सदस्य है उसमें से किसी का भी जाति प्रमाण पत्र मुझे दिखा दीजिए। यदि वो जाति प्रमाण पत्र दिखा देगा तो उस जाति प्रमाण पत्र में निश्चित रूप से जाति का वर्णन होगा, और जब जाति का वर्णन होगा तो निश्चित रूप से 214 कोड में से ही निकल के आएगा। तो उसके अनुसार जाति सूची से मिलान कर जाति कोड प्रविष्ट की जाएगी। सिंपल सी बात है। यदि वह व्यक्ति परिवार बिहार का स्थायी निवासी बताता है और कोई जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, यानी वो कहेगा कि हम जो है बिहार का निवासी है लेकिन उनके पास जाति प्रमाण पत्र भी नहीं है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो मोहल्ले में यानी कि उनके घर के आसपास जो है कोई सगे संबंधी होंगे उनसे पूछताछ करेंगे, और उनसे पूछताछ करने के बाद जो है किया जाएगा, तो जाति का वर्णन किया जाएगा। और ये चीज जो है कहां पूछा जाएगा, प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा तुरंत अंचलाधिकारी को सूचित किया जाएगा। यदि कहेगा कि नहीं रियल में जो जाति बता रहा है वही जाति का है, यानी 214 तक कोड इनका जाति का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत प्रगणक क्या करेंगे, पर्यवेक्षक को बताएंगे, और पर्यवेक्षक तुरंत जो है अंचलाधिकारी को जो है सूचित करेंगे। फिर अंचलाधिकारी जो है अपने जमीनी स्तर पर आएंगे और उनको पुष्टि करेंगे, और फिर जो है लिखित जो है वर्णन करेंगे, और वही आपको बताएंगे कि क्या जाति होगा, यानी कि 215 में हम रखेंगे कि 215 से नीचे रखेंगे, यानी कि कोई भी जाति में। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार में रहते हुए अन्य जाति तब भरेंगे जब अंचलाधिकारी पुष्टि कर दे,
यानी कहने का मतलब है बिहार में यदि कोई व्यक्ति रह रहा है और यदि उनमें हम 215 का कोड भर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना है। 215 कोड आप डायरेक्ट नहीं भर सकते हैं। कब तक नहीं भर सकते हैं? जब तक आपको अंचलाधिकारी पुष्टि न कर दे। पूरा क्लियर समझ में आ गया? और आशा में पूर्ण विश्वास है कि आपको जाति से संबंधित आपको एक भी प्रश्न नहीं रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉलम के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहे, मस्त रहे और अपना जिंदगी मस्ती में बिताते रहे। जय हिंद, जय भारत।